जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज मैं आपसे कोई दर्शन की बात ऊपर से नहीं कर रहा। आज मैं आपसे उस पीड़ा की बात कर रहा हूं जो चुपचाप मन के भीतर जमी रहती है। वो पीड़ा जो कहती है सब कुछ बीत गया पर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। पार्थ, जो चला गया वो दुख नहीं देता, दुख देता है उसे पकड़कर बैठा हुआ मन। यदि ये वाक्य आपके भीतर थोड़ा भी कांपन पैदा करे तो समझ लीजिए ये यात्रा आपके लिए है। सबसे पहले एक कठोर सत्य। हे पार्थ, मन कभी भी वस्तु से नहीं जुड़ता, मन कभी भी व्यक्ति से नहीं जुड़ता। मन जुड़ता है उस अनुभूति से जो उसने कभी पाई थी। हे पार्थ, मन अतीत को नहीं पकड़ता, मन सुख की स्मृति को पकड़ता है। जब कोई चला जाता है तो वास्तव में व्यक्ति नहीं जाता, चली जाती है सुरक्षा की भावना, अपनापन, पहचान, एक निश्चित भविष्य की कल्पना, और मन उसी खाली जगह को छोड़ नहीं पाता। आज का मन क्यों बार बार पीछे लौटता है? क्योंकि वर्तमान अनिश्चित है, अस्थिर है, उत्तर नहीं देता। और अतीत जाना पहचाना है, सुरक्षित लगता है, भले ही दर्द दे पर परिचित है। मन अपरिचित शांति से ज्यादा परिचित पीड़ा को चुन लेता है। हे पार्थ, मन परिवर्तन से नहीं डरता, मन शून्यता से डरता है। जो चला गया उसने मन के भीतर एक स्थान खाली कर दिया और मन पूछता है अब मैं कौन हूं, अब मेरा सहारा क्या है। यही प्रश्न पीड़ा बन जाता है। गीता का सूक्ष्म संकेत भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं जो नित्य नहीं है उसे नित्य मान लेना शोक का कारण है। हम अस्थाई को स्थाई मान लेते हैं और जब वो अपनी प्रकृति दिखाता है तो मन टूट जाता है। हे पार्थ, दुख विदाई में नहीं अपेक्षा में होता है। यदि मन ने कभी ये मान लिया हो कि ये हमेशा रहेगा तो उसका जाना असह्य हो जाता है। पर यदि मन जानता हो कि जो आया है वो जाएगा तो विदाई दुख नहीं बनती। अब आप अपने भीतर पूछिए, मैं किसे नहीं, क्या नहीं छोड़ पा रहा हूं? व्यक्ति, स्थिति या वो पहचान जो उसके साथ जुड़ी थी? यदि ये प्रश्न मन को चुप करा दे तो यही पहला जागरण है। हे पार्थ, जो चला गया उससे अधिक पीड़ा उस कल्पना से होती है जो अब अधूरी रह गई। हम व्यक्ति को नहीं रोते, हम उस भविष्य को रोते हैं जो हमने उसके साथ बुन लिया था। पर पार्थ, यदि मन कल्पना से बंधा है तो क्या स्मृतियां दुख की जड़ हैं? और क्या बिना स्मृति के जीवन संभव है? हे पार्थ, स्मृति और मोह, मन दुख कैसे रचता है? स्मृति स्वयं दुख नहीं है। ये बात बहुत ध्यान से सुनो। स्मृति अनुभव का संग्रह है, सीख का आधार है, जीवन की निरंतरता है। पर मोह स्मृति का विकृत रूप है। हे पार्थ, जब स्मृति वर्तमान को ढक ले तब वो मोह बन जाती है। मन अतीत को सिर्फ याद नहीं करता, मन अतीत में रहने लगता है और यहीं से दुख का निर्माण शुरू होता है। मन की सबसे बड़ी चाल, मन स्मृति को ऐसे दिखाता है, केवल अच्छे क्षण, केवल मधुर बातें, केवल वो रूप जो अब लौट कर नहीं आएगा। दुख, संघर्ष, असहमति सब धुंधला हो जाता है। हे पार्थ, मन अतीत को सच नहीं, सुविधा के अनुसार याद करता है और यही आधा सत्य पूरा दुख बन जाता है। गीता का गहरा संकेत भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियां विषयों का स्मरण करती हैं और वही स्मरण आसक्ति को जन्म देता है। अर्थ ये नहीं कि स्मरण गलत है, अर्थ ये है कि स्मरण में फंसना बंधन है। मोह क्या करता है? मोह वर्तमान को अस्वीकार करता है, भविष्य से डराता है, अतीत को आदर्श बनाता है और मन कहता है अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। यही वाक्य मन को अंदर से तोड़ देता है। हे पार्थ, मोह का सबसे खतरनाक रूप फिर कभी नहीं है, क्योंकि ये आशा छीन लेता है, संभावनाओं को बंद करता है, जीवन को अतीत में कैद कर देता है। आज का मन सबसे ज्यादा कहां फंसा है? आज मन पुराने संबंधों में, बीते अवसरों में, खोई पहचान में, और यही कारण है कि नया जीवन शुरू नहीं हो पाता। हे पार्थ, मन जिसे छोड़ नहीं पाता वो उसे बार बार याद करके
अपने पास रखता है। ये पकड़ प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, ये है डर। डर, अगर मैंने इसे छोड़ा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। गीता का श्लोक स्मृति मोह चक्र पर, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पज्जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। गीता 2.62। भावार्थ, विषयों का ध्यान करने से उनसे आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, और कामना से अशांति जन्म लेती है। यहां ध्यान सिर्फ देखना नहीं, लगातार स्मरण है। हे पार्थ, जब स्मृति ध्यान बन जाए तो वो मोह बन जाती है, और मोह दुख को जीवित रखता है। दर्शक से एक सच्चा प्रश्न। अब आप अपने भीतर पूछिए, क्या मैं उस व्यक्ति या स्थिति को याद कर रहा हूं, या उस सुख को जो उसके साथ जुड़ा था? यदि दूसरा सत्य लगे तो पकड़ वहां है। स्मृति से मुक्ति का पहला चरण। गीता ये नहीं कहती भूल जाओ, गीता कहती है स्मृति को देखने वाला बनो। जब स्मृति आए तो कहो ये स्मृति है, वास्तविकता नहीं। बस इतना कहना मोह को ढीला कर देता है। हे पार्थ, जब स्मृति देखी जाती है तो वो शासन नहीं करती, वो आती है, रुकती है और चली जाती है। पर पार्थ, यदि स्मृति और मोह इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर गीता छोड़ने की कला कैसे सिखाती है? क्या छोड़ना कमजोरी है या बुद्धि? हे पार्थ, छोड़ना क्या है? त्याग और विवेक का अंतर। मन क्यों घबराता है जब तू छोड़ने की बात करता है? क्योंकि मन समझ लेता है छोड़ना मतलब हार मान लेना, छोड़ना मतलब कमजोर होना, छोड़ना मतलब प्रेमहीन हो जाना। पर यह समझ अधूरी है। त्याग और विवेक दो अलग बातें। हे पार्थ, त्याग वो है जो डर से किया जाए, विवेक वो है जो समझ से किया जाए। त्याग कहता है मैं इससे भाग रहा हूं, विवेक कहता है मैं जानता हूं कि यह मेरे लिए बोझ बन चुका है। हे पार्थ, गीता त्याग नहीं विवेक सिखाती है। गीता कभी नहीं कहती सब छोड़ दे, गीता कहती है गलत पकड़ छोड़ दे। और यही अंतर दुख को ढीला करता है। छोड़ने का वास्तविक अर्थ, छोड़ने का अर्थ है स्मृतियों को मिटाना नहीं, भावनाओं को दबाना नहीं, संबंधों को नकारना नहीं। छोड़ने का अर्थ है कि अब ये मेरे मन पर शासन नहीं करेगा। हे पार्थ, जो चला गया उससे जुड़े रहना प्रेम नहीं, डर है। डर, अगर मैंने इसे छोड़ा तो मैं खाली हो जाऊंगा। पर यह खालीपन वास्तव में नव स्थल है, जहां नया जीवन जन्म लेता है। गीता का स्पष्ट संकेत। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य आसक्ति और द्वेष से मुक्त होता है वही शांति पाता है। यहां मुक्ति भागना नहीं, पकड़ ढीली करना है। छोड़ने और भुलाने में अंतर। भुलाना दबाना है, टालना है। छोड़ना देखना है, स्वीकार करना है। जो दबाया जाता है वो लौटता है, जो स्वीकार किया जाता है वो ढीला पड़ता है। हे पार्थ, मन इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसने स्वीकार नहीं किया। मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यही अस्वीकार दुख को जिंदा रखता है। विवेक का पहला अभ्यास। आज जब कोई स्मृति आए तो स्वयं से कहो ये हुआ था और अब ये समाप्त हो चुका है। ये वाक्य मन को वास्तविकता में लौटाता है। गीता का सूक्ष्म श्लोक। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं जो परिवर्तन को देख लेता है वो शोक से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शोक स्थायित्व के भ्रम से पैदा होता है। हे पार्थ, छोड़ना प्रेम का विरोध नहीं, छोड़ना प्रेम को मुक्त करता है। पकड़ प्रेम को दुख में बदल देती है। दर्शक से सीधा प्रश्न। अब आप अपने भीतर पूछिए, क्या मैं छोड़ने से डर रहा हूं या खालीपन से? यदि खालीपन से, तो समझ लीजिए मन अभी नए जीवन से डर रहा है। पर पार्थ, यदि छोड़ना विवेक है तो मन इसे कमजोरी क्यों मानता है? और यह डर किस जड़ से निकलता है? छोड़ने का डर, अहंकार और पहचान। हे पार्थ, मन क्यों कहता है मैं छोड़ नहीं सकता? क्योंकि मन वास्तव में ये नहीं कह रहा
कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मन ये कह रहा है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं कौन रह जाऊंगा। यहीं से छोड़ने का डर अहंकार से जुड़ जाता है। पहचान क्या है? पहचान वो कहानी है जो मन अपने बारे में कहता है, मैं इसका हूं, ये मेरा था, मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब कोई चला जाता है तो केवल व्यक्ति नहीं जाता, पहचान का एक टुकड़ा टूट जाता है। हे पार्थ, मन व्यक्ति से नहीं, अपनी पहचान से जुड़ा होता है। इसीलिए रिश्ता खत्म होता है, नौकरी छूटती है, स्थिति बदलती है और मन कहता है अब मैं अधूरा हूं। ये अधूरापन वास्तविक नहीं, मानसिक है। अहंकार का सूक्ष्म खेल। अहंकार यहां घमंड के रूप में नहीं आता, वो आता है पीड़ित बनकर, विशेष बनकर, अलग समझकर, और कहता है मेरे साथ जो हुआ वो सामान्य नहीं है। यही विशेषता का भाव दुख को लंबा कर देता है। गीता का सूक्ष्म संकेत, भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को कर्म और परिस्थिति से जोड़ लेता है वही बंधन में पड़ता है। यहां बंधन लोहे की जंजीर नहीं, मानसिक जकड़न है। हे पार्थ, अहंकार छोड़ने को अपमान समझता है। मन कहता है अगर मैंने इसे छोड़ा तो इसका मतलब मैं हार गया। पर गीता कहती है छोड़ना हार नहीं, समझ का फल है। आज का मन क्यों ज्यादा फंसा है? क्योंकि आज पहचान बहुत केंद्र में है, तुलना बहुत तेज है, मैं बहुत भारी है, और जहां मैं भारी है वहां छोड़ना असंभव लगता है। हे पार्थ, अहंकार दुख को व्यक्तिगत बना देता है। घटना एक होती है पर दुख तब बढ़ता है जब मन कहता है ये मेरे साथ ही क्यों। यही मेरे दुख को और गहरा करता है। एक गहरा उदाहरण, आधुनिक जीवन। दो लोग एक ही स्थिति से गुजरते हैं, एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा अटक जाता है। अंतर क्या है? एक ने कहा ये हुआ, दूसरे ने कहा ये मेरे साथ हुआ। यही फर्क मुक्ति और बंधन का है। अहंकार और खालीपन का डर। अहंकार डराता है अगर तू छोड़ देगा तो तू शून्य हो जाएगा। पर शून्य नकारात्मक नहीं, शून्य संभावना है जहां नया जन्म लेता है। हे पार्थ, शून्य से मत डर, क्योंकि जो भरा हुआ है वो बदल नहीं सकता, और जो खाली है वही नया स्वीकार कर सकता है। दर्शक के लिए एक सच्चा अभ्यास। आज जब मन कहे मैं इसे छोड़ नहीं सकता, तो उससे पूछो मैं क्या खो दूंगा, व्यक्ति या अपनी पहचान? ये प्रश्न अहंकार की पकड़ ढीली करता है। गीता का मौन संदेश। श्री कृष्ण पार्थ से कहते हैं तू भूमिका नहीं है, तू कथा नहीं है, तू साक्षी है, और साक्षी कभी अधूरा नहीं होता। पर पार्थ, यदि पहचान ही जड़ है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? और गीता साक्षी भाव को जीवन में कैसे उतारने को कहती है? साक्षी भाव, छोड़ने की वास्तविक कला। हे पार्थ, छोड़ना किसी वस्तु से दूर जाना नहीं, छोड़ना दृष्टि बदलना है। मन समझता है छोड़ना मतलब दूरी, पर साक्षी भाव कहता है छोड़ना मतलब पहचान बदलना। जब पहचान बदलती है तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ती है। साक्षी भाव क्या है? भ्रम हटाइए। साक्षी भाव, भावनाओं से भागना नहीं, संवेदनाओं को दबाना नहीं, जीवन से दूरी बनाना नहीं। साक्षी भाव का अर्थ है जो हो रहा है उसे होते हुए देख पाना। हे पार्थ, जब तू देखने लगता है तब तू बंधता नहीं। बंधन तब बनता है जब मन कहता है ये मेरे साथ हो रहा है। मुक्ति तब आती है जब मन कहता है ये हो रहा है। गीता का मूल सूत्र साक्षी भाव पर। श्री कृष्ण कहते हैं उदासीन वदासीनो गुणैर यो न विचाल्यते। भावार्थ, जो गुणों के प्रभाव में रहते हुए भी उदासीन साक्षी बना रहता है वही बंधता नहीं। यहां उदासीन का अर्थ निर्दय नहीं, स्थिर है। हे पार्थ, साक्षी भाव मन को सुरक्षित बनाता है।
मन इसलिए पकड़ता है क्योंकि वो असुरक्षित है। जब मन देख पाता है कि भावनाएं आती जाती हैं, तो सुरक्षा भीतर से उगती है। साक्षी भाव का पहला अभ्यास। आज जब कोई स्मृति आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस कहो, ये स्मृति है। इतना कहना स्मृति और मोह के बीच दूरी बना देता है। हे पार्थ, दूरी प्रेम को नहीं मारती, दूरी मोह को मारती है। प्रेम मुक्त होता है, मोह कब्जा करता है। साक्षी भाव मोह को ढीला करता है, प्रेम को स्वस्थ बनाता है। साक्षी भाव और पीड़ा। पीड़ा तब बढ़ती है जब मन पूछता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? साक्षी भाव पूछता है, ऐसा हो रहा है, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और सीख पीड़ा को अर्थ देती है। गीता का सूक्ष्म संकेत। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख को समान भाव से देखता है वही मुक्त है। समान भाव असंवेदनशीलता नहीं, समझ की परिपक्वता है। आज के जीवन में साक्षी भाव। आज रिश्ते बदलते हैं, योजनाएं टूटती हैं, अपेक्षाएं बिखरती हैं। यदि हर बार मन टूटे तो जीवन भारी हो जाएगा। साक्षी भाव जीवन को हल्का बनाता है। एक गहरा उदाहरण। एक व्यक्ति कहता है, वो चला गया इसलिए मैं टूट गया। साक्षी भाव कहता है, वो चला गया और मेरे भीतर शोक उठ रहा है। दूसरे वाक्य में मन कैद नहीं होता। हे पार्थ, साक्षी भाव धीरे आता है पर गहरा उतरता है। ये अभ्यास से आता है, करुणा से टिकता है, समझ से गहराता है, और जितना ये गहराता है उतना छोड़ना स्वाभाविक होता है। दर्शक से एक करुण प्रश्न। आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी पीड़ा हूं या मैं वो हूं जो पीड़ा को देख रहा हूं? यदि दूसरा उत्तर संभव लगे तो यही साक्षी भाव का बीज है। पर पार्थ, यदि साक्षी भाव इतना मुक्त करता है तो मन इसे स्थायी क्यों नहीं रहने देता? किस डर के कारण वो फिर पकड़ बना लेता है? हे पार्थ, साक्षी भाव से मन क्यों डरता है? मन साक्षी भाव से इसलिए नहीं डरता कि वो गलत है। मन इसलिए डरता है क्योंकि वो अपरिचित है। मन का स्वभाव है परिचित में रहना, भले ही परिचित दर्द देता हो। मन की सबसे पुरानी आदत। मन कहता है, कम से कम मुझे पता तो है कि ये पीड़ा कैसी है। और यही परिचय मन को पीड़ा से जुड़े रहने पर मजबूर करता है। हे पार्थ, मन शांति से नहीं, अज्ञात से डरता है। साक्षी भाव में संघर्ष नहीं होता, शोर नहीं होता, पकड़ नहीं होती, और मन पूछता है, अगर संघर्ष नहीं तो मैं कौन हूं? पहचान का डर। मन ने वर्षों में एक पहचान बना ली है। मैं पीड़ित हूं, मैं त्यागा गया हूं, मैं अधूरा हूं। साक्षी भाव इन पहचानों को धीरे धीरे ढीला कर देता है, और मन डरता है, अगर ये पहचान चली गई तो मैं क्या बचूंगा? हे पार्थ, ये डर मिटने का नहीं, घुलने का डर है। मन को लगता है मैं कहीं खो ना जाऊं, पर साक्षी भाव में कुछ खोता नहीं, भ्रम गिरता है, बोझ उतरता है। गीता का सूक्ष्म संकेत। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित है उसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं। पर मन स्वरूप को नहीं जानता, वह पहचान को ही स्वरूप मान लेता है। मन का दूसरा भय, नियंत्रण का अंत। साक्षी भाव में मन नियंत्रण नहीं करता, मन अनुमति देता है, और नियंत्रण छोड़ना मन के लिए मृत्यु जैसा लगता है। हे पार्थ, नियंत्रण छोड़ना अराजकता नहीं, प्रवाह है। प्रवाह में कर्म होता है, निर्णय होते हैं, जीवन चलता है, पर बोझ नहीं बनता। गीता का श्लोक निरहंकार पर। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। भावार्थ, जो ममता और अहंकार से मुक्त है वही शांति प्राप्त करता है। यहाँ मुक्त का अर्थ भागना नहीं, ढीलापन है। हे पार्थ, मन डरता है क्योंकि उसने कभी शांति को जिया नहीं। मन ने चिंता जानी है, संघर्ष जाना है, तुलना जानी है, पर शांति अभी भी अज्ञात है। साक्षी भाव में गिरना क्यों होता है? क्योंकि अभ्यास टूटता है, पुरानी आदत लौटती है, मन फिर सुरक्षा ढूंढता है। ये असफलता नहीं, प्रक्रिया है। हे पार्थ, गिरना गलत नहीं, गिरकर स्वयं को दोष देना गलत है। जब साक्षी भाव टूटे
तो स्वयं से कहो, अच्छा, मन फिर डर गया। इतना कहना मन को फिर से सुरक्षित करता है। दैनिक जीवन का एक अभ्यास। आज जब मन किसी स्मृति से जुड़ जाए तो भीतर कहो, मैं ये देख रहा हूँ। ये छोटा वाक्य मन को साक्षी भाव में लौटा लाता है। हे पार्थ, साक्षी भाव कोई अवस्था नहीं, एक दिशा है। बार बार उसी दिशा में लौटना ही साधना है। दर्शक से एक अंतिम प्रश्न इस भाग का। अब आप अपने भीतर पूछिए, क्या मैं शांति से डर रहा हूं क्योंकि उसमें मेरा पुराना मैं खो जाता है? यदि हाँ, तो समझ लीजिए आप सही मार्ग पर हैं। पर पार्थ, यदि मन का सबसे गहरा डर पहचान के खोने का है, तो गीता उस अंतिम डर मृत्यु के भय को कैसे देखती है और वही भय छोड़ न पाने से कैसे जुड़ा है? मृत्यु का भय छोड़ न पाने की अंतिम जड़। हे पार्थ, मन किससे सबसे अधिक डरता है? मन दुख से नहीं, असफलता से नहीं, अकेलेपन से भी नहीं। मन डरता है मिट जाने से। और यही डर हर पकड़ के नीचे मौन रूप से काम करता रहता है। मृत्यु का भय केवल मरने का भय नहीं। हे पार्थ, मृत्यु का भय केवल शरीर के अंत का डर नहीं, ये डर है पहचान के टूटने का, संबंध के समाप्त होने का, अर्थ के खो जाने का। मन पूछता है, अगर वो चला गया तो मेरी कहानी क्या रह जाएगी? हे पार्थ, मन व्यक्ति से नहीं, अस्तित्व की सुरक्षा से जुड़ा है। जब कोई चला जाता है तो केवल वो नहीं जाता, मन की ये भावना भी हिलती है कि मैं सुरक्षित हूं। और असुरक्षा मन को जकड़ लेती है। गीता का अमर श्लोक मृत्युबोध। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2:20। भावार्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये नित्य और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होती। ये श्लोक मृत्यु के भय की जड़ पर सीधा प्रहार है। हे पार्थ, यदि तू नश्वर नहीं तो तू किसे पकड़ रहा है? ये प्रश्न दार्शनिक नहीं, मुक्ति का द्वार है। मृत्यु का भय और आसक्ति। मन सोचता है, यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा। पर यह खालीपन नकारात्मक नहीं, ये अहंकार के गिरने की जगह है। हे पार्थ, मृत्यु का भय अहंकार का अंतिम किला है। जब आसक्ति टूटती है, पहचान ढीली पड़ती है, कर्तापन कम होता है, तब मन मृत्यु के भय को पकड़ लेता है। आधुनिक जीवन का सच। आज लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, भूमिकाएं समाप्त होती हैं, पर मन अब भी स्थायित्व चाहता है। यही विरोधाभास दुख को लंबा करता है। हे पार्थ, जो परिवर्तन से लड़ता है वही सबसे अधिक थकता है। जीवन नदी की तरह है, जो तैरना सीख ले वो बहाव का आनंद लेता है, जो पकड़ बनाए रखे वो डूबता है। मृत्यु बोध का सही अर्थ। मृत्यु बोध का अर्थ निराशा नहीं, जीवन से विरक्ति नहीं। मृत्यु बोध का अर्थ है हर क्षण अनमोल है। और जब ये समझ आती है तो मन देर नहीं करता, प्रेम रोकता नहीं, सत्य से नहीं डरता। हे पार्थ, मृत्यु को जानना जीवन को टालना नहीं, जीवन को पूरा जीना है। जो जानता है कि ये क्षण लौटेगा नहीं, वो अभी में जीता है, पकड़ ढीली करता है, विदाई से नहीं डरता। एक छोटा ध्यान, व्यावहारिक। आज कुछ क्षण आंखें बंद कर भीतर कहो, मैं शरीर नहीं, मैं भूमिका नहीं, मैं साक्षी हूं। ये वाक्य मन को मृत्यु के भय से थोड़ा ऊपर उठाता है। दर्शक से गहरा प्रश्न। अब आप अपने भीतर पूछिए, क्या मैं व्यक्ति को नहीं छोड़ पा रहा या उस डर को जो उसके जाने से जाग उठा है? यदि ये प्रश्न मन को शांत कर दे तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। पर पार्थ,
यदि मृत्यु बोध छोड़ने को आसान बनाता है, तो गीता जीवन को निडर होकर जीने की कला कैसे सिखाती है? और वो निडर जीवन दिखता कैसा है? निडर जीवन, जहां पकड़ अपने आप छूट जाती है। हे पार्थ, निडरता का अर्थ ये नहीं कि भय कभी आएगा ही नहीं। निडरता का अर्थ है भय आने पर भी उसके साथ न बहना। डर उठता है पर शासन नहीं करता। निडर जीवन की पहली पहचान। निडर जीवन में मन भविष्य में नहीं भागता, अतीत में अटकता नहीं, वर्तमान से भागता नहीं। मन कहता है जो है उसी के साथ मैं चल सकता हूं। हे पार्थ, निडर मन पकड़ नहीं बनाता। पकड़ इसलिए बनती है क्योंकि मन मान लेता है इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। निडर मन जानता है मैं पहले भी था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। गीता का आश्वासन निडरता पर। श्री कृष्ण कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित्। भावार्थ, जो तत्व को जानता है वो जानता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कर्म अपने आप हो रहा है। ये बोध निडरता की जड़ है। निडर जीवन और संबंध। निडर मन संबंधों में शर्त नहीं रखता, विदाई को अपराध नहीं मानता, प्रेम को बंधन नहीं बनाता। प्रेम रहता है पर पकड़ नहीं। हे पार्थ, जहां पकड़ नहीं वहां प्रेम शुद्ध हो जाता है। डर वाला प्रेम कहता है तू मत बदल। निडर प्रेम कहता है तू बदल भी जाए, मैं पूर्ण रहूंगा। निडर जीवन और कर्म। निडर मन पूरा प्रयास करता है पर परिणाम से चिपकता नहीं, असफलता को पहचान नहीं बनाता। कर्म पूजा बन जाता है और पूजा में दुख टिक नहीं पाता। गीता का सूक्ष्म संकेत। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं जो सुख और दुख में संभाव रखता है वही मुक्त है। संभाव, न उदासीनता न कठोरता, गहराई से समझी हुई शांति। हे पार्थ, निडर मन शून्यता से नहीं डरता, क्योंकि शून्यता खालीपन नहीं, अंत नहीं। शून्यता संभावना है जहां नया जन्म लेता है। दैनिक जीवन का एक संकेत। आज यदि मन कहे सब कुछ खत्म हो गया, तो भीतर कहो एक रूप समाप्त हुआ है, जीवन नहीं। ये वाक्य मन को निडरता की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है। हे पार्थ, निडरता किसी विशेष अवस्था का नाम नहीं, ये बार बार लौटने की कला है। हर डर को देखने की क्षमता है, स्वयं को न छोड़ने की आदत है। दर्शक से एक शांत प्रश्न। अब आप अपने भीतर पूछिए, क्या मैं जो चला गया उससे डर रहा हूं, या उस भविष्य से जिसे मैं अब नियंत्रित नहीं कर सकता? यदि दूसरा उत्तर साफ दिखे तो पकड़ वहीं ढीली पड़ने लगती है। पर पार्थ, यदि निडर जीवन इतना मुक्त करता है, तो गीता उस अंतिम शक्ति के बारे में क्या कहती है जो मन को पूरा विश्राम देती है? क्या केवल समझ पर्याप्त है? उत्तर है भक्ति। भक्ति छोड़ने के बाद का विश्राम। हे पार्थ, जब समझ थक जाए तब भक्ति विश्राम देती है। मन ने बहुत समझ लिया, आसक्ति देख ली, अहंकार पहचान लिया, साक्षी भाव का स्वाद भी चखा, पर फिर भी कभी कभी मन थक जाता है। यहीं से भक्ति की आवश्यकता जन्म लेती है। भक्ति क्या है? सबसे पहले भ्रम हटाइए। भक्ति केवल पूजा नहीं, केवल मंत्र नहीं, केवल कर्म कांड नहीं। भक्ति का अर्थ है जीवन का भार अकेले उठाने से विराम लेना। हे पार्थ, भक्ति का जन्म कमजोरी से नहीं, थकान की सच्चाई से होता है। मन कब भक्ति की ओर मुड़ता है? जब वह स्वीकार करता है कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। यह स्वीकार हार नहीं, बुद्धि की परिपक्वता है। भक्ति और अहंकार का संबंध। अहंकार कहता है मैं कर लूंगा, भक्ति कहती है मैं करूंगा पर अकेला नहीं। यही अंतर मन को हल्का कर देता है। गीता का अत्यंत कोमल श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। गीता
1865। भावार्थ, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो। यहां मुझ में का अर्थ किसी मूर्ति से अधिक उस सत्य में जिस पर जीवन टिका है। हे पार्थ, भक्ति मन को अकेलापन छोड़ना सिखाती है। अकेलापन दुख का सबसे शांत पर सबसे भारी रूप है। भक्ति मन से कहती है तू अकेला नहीं है, और ये भाव मन के भीतर सबसे गहरा संतोष लाता है। भक्ति क्यों छोड़ने को आसान बना देती है? क्योंकि भक्ति वेन भरोसा देती है, वेन भविष्य का भार हल्का करती है, वेन नियंत्रण की भूख घटाती है। जब भरोसा आता है जो होगा ठीक होगा, तब पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। हे पार्थ, जहां भरोसा है वहां भय टिक नहीं पाता। भय नियंत्रण से पैदा होता है, भक्ति नियंत्रण को प्रवाह में बदल देती है। भक्ति और संबंध, भक्ति वाला मन वेन प्रेम करता है पर पकड़ नहीं बनाता। वेन विदाई को अपराध नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि जो आया है वह अपने समय पर जाएगा। गीता का सूक्ष्म संकेत। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं जो सभी कर्म मुझे अर्पित करता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। अर्पण त्याग नहीं, विश्वास का विस्तार है। हे पार्थ, भक्ति सवालों को मिटाती नहीं, उनके बोझ को हल्का करती है। जीवन में प्रश्न रहेंगे, क्यों हुआ, क्यों गया, आगे क्या? पर भक्ति कहती है हर उत्तर अभी आवश्यक नहीं, और यही स्वीकार मन को शांत करता है। दैनिक जीवन में भक्ति का अभ्यास। आज जब मन भारी लगे तो भीतर कहो, मैं जो कर सकता था मैंने किया, अब शेष मैं समर्पित करता हूं। यह वाक्य मन को गहरी राहत देता है। हे पार्थ, भक्ति दुख को नहीं मिटाती, दुख का बोझ मिटाती है। घटना वही रहती है पर मन उसके नीचे दबा नहीं रहता। दर्शक से एक करुण प्रश्न। आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं सब कुछ अकेले संभालने की जिद में थक गया हूं? यदि हां, तो समझ लीजिए भक्ति का द्वार खुल रहा है। पर पार्थ, यदि भक्ति विश्राम देती है तो गीता का अंतिम संदेश क्या है? वह कौन सी दृष्टि है जहां दुख वास्तव में समाप्त हो जाता है? भक्ति छोड़ने के बाद का विश्राम। हे पार्थ, जब समझ थक जाए तब भक्ति विश्राम देती है। मन ने बहुत समझ लिया, आसक्ति देख ली, अहंकार पहचान लिया, साक्षी भाव का स्वाद भी चखा, पर फिर भी कभी कभी मन थक जाता है। यहीं से भक्ति की आवश्यकता जन्म लेती है। भक्ति क्या है? सबसे पहले भ्रम हटाइए। भक्ति केवल पूजा नहीं, केवल मंत्र नहीं, केवल कर्म कांड नहीं। भक्ति का अर्थ है जीवन का भार अकेले उठाने से विराम लेना। हे पार्थ, भक्ति का जन्म कमजोरी से नहीं, थकान की सच्चाई से होता है। मन कब भक्ति की ओर मुड़ता है? जब वह स्वीकार करता है कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। यह स्वीकार हार नहीं, बुद्धि की परिपक्वता है। भक्ति और अहंकार का संबंध। अहंकार कहता है मैं कर लूंगा, भक्ति कहती है मैं करूंगा पर अकेला नहीं। यही अंतर मन को हल्का कर देता है। गीता का अत्यंत कोमल श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। गीता 1865। भावार्थ, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो। यहां मुझ में का अर्थ किसी मूर्ति से अधिक उस सत्य में जिस पर जीवन टिका है। हे पार्थ, भक्ति मन को अकेलापन छोड़ना सिखाती है। अकेलापन दुख का सबसे शांत पर सबसे भारी रूप है। भक्ति मन से कहती है तू अकेला नहीं है, और ये भाव मन के भीतर सबसे गहरा संतोष लाता है। भक्ति क्यों छोड़ने को आसान बना देती है? क्योंकि भक्ति वेन भरोसा देती है, वेन भविष्य का भार हल्का करती है, वेन नियंत्रण की भूख घटाती है। जब भरोसा आता है जो होगा ठीक होगा, तब पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। हे पार्थ, जहां भरोसा है वहां भय टिक नहीं पाता। भय नियंत्रण से पैदा होता है, भक्ति
नियंत्रण को प्रवाह में बदल देती है। भक्ति और संबंध। भक्ति वाला मन वैन प्रेम करता है पर पकड़ नहीं बनाता। वैन विदाई को अपराध नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि जो आया है वह अपने समय पर जाएगा। गीता का सूक्ष्म संकेत। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी कर्म मुझे अर्पित करता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। अर्पण त्याग नहीं, विश्वास का विस्तार है। हे पार्थ, भक्ति सवालों को मिटाती नहीं, उनके बोझ को हल्का करती है। जीवन में प्रश्न रहेंगे, क्यों हुआ, क्यों गया, आगे क्या? पर भक्ति कहती है, हर उत्तर अभी आवश्यक नहीं, और यही स्वीकार मन को शांत करता है। दैनिक जीवन में भक्ति का अभ्यास। आज जब मन भारी लगे तो भीतर कहो, मैं जो कर सकता था मैंने किया, अब शेष मैं समर्पित करता हूं। यह वाक्य मन को गहरी राहत देता है। हे पार्थ, भक्ति दुख को नहीं मिटाती, दुख का बोझ मिटाती है। घटना वही रहती है पर मन उसके नीचे दबा नहीं रहता। दर्शक से एक करुण प्रश्न। आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं सब कुछ अकेले संभालने की जिद में थक गया हूं? यदि हां, तो समझ लीजिए भक्ति का द्वार खुल रहा है। पर पार्थ, यदि भक्ति विश्राम देती है तो गीता का अंतिम संदेश क्या है? वह कौन सी दृष्टि है जहां दुख वास्तव में समाप्त हो जाता है? भक्ति छोड़ने के बाद का विश्राम। हे पार्थ, जब समझ थक जाए तब भक्ति विश्राम देती है। मन ने बहुत समझ लिया, आसक्ति देख ली, अहंकार पहचान लिया, साक्षी भाव का स्वाद भी चखा, पर फिर भी कभी कभी मन थक जाता है। यहीं से भक्ति की आवश्यकता जन्म लेती है। भक्ति क्या है? सबसे पहले भ्रम हटाइए। भक्ति केवल पूजा नहीं, केवल मंत्र नहीं, केवल कर्म कांड नहीं। भक्ति का अर्थ है जीवन का भार अकेले उठाने से विराम लेना। हे पार्थ, भक्ति का जन्म कमजोरी से नहीं, थकान की सच्चाई से होता है। मन कब भक्ति की ओर मुड़ता है? जब वह स्वीकार करता है कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। यह स्वीकार हार नहीं, बुद्धि की परिपक्वता है। भक्ति और अहंकार का संबंध। अहंकार कहता है मैं कर लूंगा, भक्ति कहती है मैं करूंगा पर अकेला नहीं। यही अंतर मन को हल्का कर देता है। गीता का अत्यंत कोमल श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। गीता 18:65। भावार्थ, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो। यहां मुझ में का अर्थ किसी मूर्ति से अधिक उस सत्य में जिस पर जीवन टिका है। हे पार्थ, भक्ति मन को अकेलापन छोड़ना सिखाती है। अकेलापन दुख का सबसे शांत पर सबसे भारी रूप है। भक्ति मन से कहती है तू अकेला नहीं है, और ये भाव मन के भीतर सबसे गहरा संतोष लाता है। भक्ति क्यों छोड़ने को आसान बना देती है? क्योंकि भक्ति वैन भरोसा देती है, वैन भविष्य का भार हल्का करती है, वैन नियंत्रण की भूख घटाती है। जब भरोसा आता है जो होगा ठीक होगा, तब पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। हे पार्थ, जहां भरोसा है वहां भय टिक नहीं पाता। भय नियंत्रण से पैदा होता है, भक्ति नियंत्रण को प्रवाह में बदल देती है। भक्ति और संबंध। भक्ति वाला मन वैन प्रेम करता है पर पकड़ नहीं बनाता। वैन विदाई को अपराध नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि जो आया है वह अपने समय पर जाएगा। गीता का सूक्ष्म संकेत। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी कर्म मुझे अर्पित करता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। अर्पण त्याग नहीं, विश्वास का विस्तार है। हे पार्थ, भक्ति सवालों को मिटाती नहीं, उनके बोझ को हल्का करती है। जीवन में प्रश्न रहेंगे, क्यों हुआ, क्यों गया, आगे क्या? पर भक्ति कहती है हर उत्तर अभी आवश्यक नहीं, और यही स्वीकार मन को शांत करता है। दैनिक जीवन में भक्ति का अभ्यास। आज जब मन भारी लगे तो भीतर कहो, मैं जो कर सकता था मैंने किया,
अब शेष मैं समर्पित करता हूं। यह वाक्य मन को गहरी राहत देता है। हे पार्थ, भक्ति दुख को नहीं मिटाती, दुख का बोझ मिटाती है। घटना वही रहती है, पर मन उसके नीचे दबा नहीं रहता। दर्शक से एक करुण प्रश्न। आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं सब कुछ अकेले संभालने की जिद में थक गया हूं? यदि हां, तो समझ लीजिए भक्ति का द्वार खुल रहा है। पर पार्थ, यदि भक्ति विश्राम देती है, तो गीता का अंतिम संदेश क्या है? वह कौन सी दृष्टि है जहां दुख वास्तव में समाप्त हो जाता है?